आजकल कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और बच्चे और पेरेंट्स सभी घर में हैं। ऐसे समय में बच्चे के अंदर एक बहुत अनचैनलाइज्ड एनर्जी होती है, उसको किस तरह से हम प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें और बच्चे को किस तरह से एंगेज करें, इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो कुछ एक स्टेप्स स्कूल्स ने भी लिए हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस की रूप में, तो उनके बारे में मैं बात बताना चाहूँगी। कभी कभी देखा गया है कि पेरेंट्स बहुत अलार्म्ड हो जाते हैं इन ऑनलाइन क्लासेस से और उनको लगता है कि इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, कोई यूटिलाइजेशन नहीं है और बच्चा बेकार में बहुत देर तक लैपटॉप पे इसके कारण से बैठा रहता है। तो देयर इज़ नथिंग टू बी अलार्म्ड अबाउट दैट। रादर ऑनलाइन क्लासेस एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे स्कूल वाले बच्चों को एक रास्ता दे रहे हैं, एक मार्ग दे रहे हैं किस पे उनको आगे चलना है। वो उनको टॉपिक्स बता देते हैं, तो पेरेंट्स को भी इस चीज़ के साथ फॉलो करना, विदाउट एनी डायरेक्शन आप कुछ भी करेंगे पढ़ाएंगे तो वो हमारी भी डायरेक्शन ठीक नहीं रहेगी और कोर्स भी बच्चों का पूरा नहीं होगा। अगर स्कूल वाले किसी तरह का कोई हमें एक आइडिया देते रहेंगे किस तरह से हमें करना है, सो वो अच्छी बात है। ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं ऑब्वियसली अगर वो बहुत लंबी होती हैं तो उससे आँखों में थकावट और ये सब कुछ हो सकता है, बट उसके लिए आप फिर कॉटन की बॉल्स लेके बच्चे की आँखों पे रख के और उस तरह से करके बच्चों की आइज़ को सूद कर सकते हैं। सो देयर इज़ नथिंग टू बी अलार्म्ड अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। रादर ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर इनकरेज करें, आपके बच्चे को सारे वो अटेंड करें। सुनने मात्र से ही बच्चा बहुत कुछ इम्बाइब कर लेता है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस के अलावा बच्चे को व्यस्त रखने के लिए पेरेंट्स अपने साथ जो भी उनके डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि किचन में वो काम करते हैं या मॉपिंग कर रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं, जिस भी चीज़ के अंदर वो जो भी कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर जिस भी तरह से बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, जिस भी रूप में बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है उस तरह से उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे अगर बर्तन धो रहे हैं तो वो उसको वाइप करके सुखा दें, अगर मॉप आप कर रहे हैं तो पानी चेंज कर दे। इस तरह की डेली एक्टिविटीज़ में आप उनको ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। खाना आपने बना दिया है तो टेबल उनको लगाने के लिए बोलिए, और खाना खाने के बाद जो टेबल पे जो बर्तन हैं वो उनको अंदर रखने के लिए बोलिए। तो इस तरह से डेली चोर्स के अंदर बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो ये दिन का जो पूरा काम है उसके अंदर मेरी भी कोई पार्टिसिपेशन है, मेरा भी कोई इम्पॉर्टेंट रोल है। बच्चे को इनकरेज कीजिए कि वो अपना बेड ठीक से खुद से लगाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चों को उगता हुआ देखना कुछ बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चों को हमेशा किचन गार्डन डेवलप करने के लिए उनको इनकरेज करें। सीड को जब सो करना और उसमें से छोटा सा पौधा निकलते हुए जब बच्चे देखते हैं तो उसको देख के बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। इस तरह से बच्चे फार्मर्स और जो भी हमारा खाने की सामान की हैंडलिंग करते हैं उनके लिए भी एक उनके मन में रिस्पेक्ट होगा। उनको समझ में आएगा कि उसके अंदर एक उस प्लांट को ग्रो करने के लिए कितनी मेहनत जाती है, कितना समय लगता है उस प्लांट को ग्रो करने में और उस फूड को बनने में। सो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है उसको हमें लिमिट करना है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन भी क्लासेस कर रहे हैं तो एक अनड्यू स्ट्रेन जो आइज़ पे आता है उसको हमें लिमिट करना है। बट ये जो स्क्रीन टाइम है ये हमें बच्चों से बात करके, उनसे बार्गेनिंग करके और फिर उसके बाद फिक्स करना होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल पे समय नहीं चाहिए, लैपटॉप पे नहीं चाहिए, उनको टीवी पे समय थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और जो बड़े बच्चे हैं उनको इतना टेलीविज़न का देखने का शौक़ नहीं होता जितना कि वो फ़ोन पे वो टाइम को स्पेंड करना पसंद करेंगे। तो आप अपने बच्चे के साथ बात करके और इस तरह से इस टाइम को डिवाइड करें। बट हाँ, ये टाइम आप उस समय का दें जब वो अपने डेली चोर्स, जो भी दिन के रेगुलर जो उसके काम आपने दे के रखे हैं, होमवर्क वगैरह का काम है, जो भी काम है वो जब वो ख़त्म कर ले उसके बाद उसको ये करने को मिले। तो ही शुड नो इट वेरी नाइसली कि जब मैं ये सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म कर लूँगा तो ही मुझे टीवी देखने के लिए मिलेगा या फ़ोन देखने के लिए मिलेगा।
इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन या लैपटॉप वगैरह की जगह हम बच्चों को रीडिंग की एक हैबिट बहुत अच्छी तरह से डाल सकते हैं। इसके अंदर आप इनकरेज करें कि बच्चा अपनी देश की हिस्ट्री के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़े, जो लीजेंड्स यहाँ पे इंडिया में बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, उनके बारे में पढ़े, चाणक्य के बारे में जाने, ताकि वो बच्चा अपने ऊपर भी गर्व कर सके और अपने देश के ऊपर भी गर्व कर सके। इसके अलावा फैमिली की हिस्ट्री की बता सकते हैं आप, फैमिली के स्टोरीज सुना सकते हैं आप बच्चे को। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी ये स्टोरीज़ आप सुनाएं, इन स्टोरीज़ के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक मैसेज ज़रूर होना चाहिए बच्चे के लिए। चाहे वो मैसेज ट्रुथफुलनेस का हो, चाहे वो कंपैशन का हो, चाहे वो किसी और के लिए बिना अपने भला चाहे, अपना फ़ायदा चाहे कुछ करने का हो, तो कुछ ना कुछ एक मैसेज आप बच्चे को ज़रूर दें। इस तरह से आप बच्चे को इन्वॉल्व करके रख सकते हैं। और भी जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे लूडो है, स्नेक एंड लैडर है, ये सब कुछ आप बच्चे के साथ खेल सकते हैं। बड़े बच्चों को आप कुछ इंटेलिजेंट गेम्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे चेस है, वर्ल्ड बिल्डिंग है, सुडोकू है। बट एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि आप बच्चे के साथ पार्टिसिपेट ज़रूर करें। आखिर में मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी कि हम स्कूल से, टीचर्स से बहुत एक्सपेक्ट करते रहते हैं, बच्चों से हमेशा हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि वो ये करें, वो करें। अब ये जो समय है, लॉकडाउन को जो ये समय है, इस समय के अंदर हमें ये प्रूव करना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कितना समय निकाल सकते हैं और उस समय को किस तरह से पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं।